आपकी बच्चियां यहाँ से निकलें, आलिमा बने, फाजिला बने। आप हमारी पुरानी YouTube की तकरीरें अगर आप सुनेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि लड़का जब कोई आलिम बनता है तो वो सिर्फ जाती तौर पर आलिम होता है, लेकिन जब एक लड़की दीन का इल्म हासिल करके निकलती है तो उससे पूरे खानदान की और पूरी एक नस्ल की तालीम का सिलसिला शुरू होता है और चलता है। तो लड़कियों की तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जिसके पास 3 बेटियां होंगी और उसने उनको पढ़ाया होगा, अच्छा अदब सिखाया होगा, हुस्न अखलाक से मुज़य्यन किया होगा और फिर दीनदार घराने में उन बच्चियों की शादी कर दिया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस लड़की का बाप कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी आपने दोनों उंगलियों को मिलाया और मिलाकर कहा कि जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं, ऐसे ही वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरे साथ उसका घर मेरे घर से चिपका हुआ होगा। एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो तो? आपने फरमाया कि जिसके पास 2 बेटियां हो वो भी, फिर आपने फरमाया कि जिसके पास 1 बेटी हो वो भी। यानी एक बेटी को भी पढ़ाने वाला, लिखाने वाला, अच्छा अदब सिखाने वाला, अच्छी तालीम देने वाला और फिर दीनदार घराने में उसकी शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और आपकी बच्चियों को एक आलिमा और फाजिला बनकर निकाले और वो मुआशरे और समाज में फैली हुई अनारकी, बेपर्दगी और यानियत के खात्मे का सबब बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन समाज की इस्लाह का काम हमारी इन बच्चियों से ले और आपको अपनी बच्चियों को पढ़ाने के एवज अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमसाया होने का, पड़ोसी होने का शर्फ बख्शे। मेरे भाइयों, गौतम पाल जी हर साल आते हैं जलसे में, इधर भी आए थे और आकर चूंकि वो जाना था, उनको कल कोई मीटिंग है कलकत्ता में, इसलिए उनको निकलना था। वो हमारे पास भी होटल में पहुंचे और उन्होंने बताया कि मैंने इब्राहिम साहब को 10,000 रुपया कैश नकद दिया है और पानी के सिलसिले में बताया कि वो मैं इनका इंतजाम करूंगा और रूम के सिलसिले में भी बताया। तो मेरे भाइयों, इस वक्त ऐसे लीडरान की और ऐसे नेताओं की हमारे लिए जरूरत है, वरना आप हमारे ऊपर आप नजर डालें, यूपी के अंदर हम जैसे लोग, अब हम जैसे लोगों पर नजर डालें, उत्तर प्रदेश में जिस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, इटावा में जिस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, जो मस्जिद हमारी निगरानी में चलती है, जिस मस्जिद में जुमे का खुतबा मैं देता हूं जब मैं इटावा रहता हूं, ईद और बकरीद की नमाज मैं पढ़ाता हूं, शाही जामा मस्जिद है। आप ताज्जुब करेंगे, हमारी जमात अहले हदीस के पास पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं है जितनी बड़ी हमारी शाही जामा मस्जिद इटावा के अंदर मौजूद है। ये हमारा दोस्त जो अमीन है, ये देखा हुआ है। अहले हदीस के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं। हम दिल्ली की जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहे, हम अपनी जमात की बात कर रहे हैं कि अहले हदीस जमात के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है। शेख अमानुल्लाह मदनी हमारी मस्जिद में जुमे का खुतबा दे चुके हैं, उनसे पूछिए, इतनी बड़ी मस्जिद, लेकिन उस मस्जिद के अंदर भी मैं उस मस्जिद का सेक्रेटरी होकर भी अगर मैं प्रोग्राम करना चाहूं और इशा के बाद तकरीर करना चाहूं मस्जिद में भी, लेकिन हमें जब तक परमिशन नहीं मिल जाएगी तब तक उस मस्जिद में भी हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ये हैं हालात हमारे उत्तर प्रदेश के। इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में हमारी तकरीरें नहीं सुन रहे होंगे, क्यों? क्योंकि बहुत सी बाउंडेशन है। आप रोड पे तकरीर नहीं कर सकते हो, आप खुले मैदान में तकरीर नहीं कर सकते हो, आप 10 बजे से ज्यादा आप माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, माइक सिर्फ अंदर बाउंड्री में रहेगा। आप इसके लिए कोई शादी हॉल बुक करें, कोई मैरिज हॉल बुक करें, आप वहां प्रोग्राम कर सकते हो। और 10 बजे से ज्यादा अगर 1 मिनट भी आपका ज्यादा हो गया तो आपके ऊपर पेनाल्टी और जुर्माना लगेगा और केस और FIR आपके ऊपर भी हो जाएगी। आप ताज्जुब कर रहे हैं, करेंगे क्यों? क्योंकि सरकारों का फर्क होता है। हम लोग जो दर्द महसूस कर रहे हैं, आप खुश
नसीब हैं कि आपके यहाँ इदारे खुलकर चल रहे हैं और जलसे खुलकर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाह आपके ऊपर कोई ऐसी जालिम सरकार मुसल्लत न हो जो आपका जीना दो भर कर दे, आपके खाने पीने पर पाबंदी लगा दे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, आपके मदारिस और मस्जिदों पर भी पाबंदियां लगने लगे, आपके आजानों पर भी पाबंदियां लगने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी जालिम सरकार से हमें नजात अता फरमा और जो सबको लेकर चलती हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सबको लेकर चलती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर ऐसी ही सरकार को मुसल्लत फरमा और हमें भी ऐसी सरकार का ताबुन करने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों, आप बंगाल के हैं, किसको वोट देना है नहीं देना ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम किसी पार्टी का यहाँ प्रचार करने नहीं आए हैं, ये दीनी जलसा है, ये दीनी प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ किताब और सुन्नत पर मबनी बातें होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सच्चे हुक्मरां नसीब फरमाए और इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जनाब इब्राहिम सईद साहब को नजर बद से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, अल्लाह इनको हौसला दे और मजीद इनसे दीन का काम लेता रहे और उसको कबूल भी फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान और अमले स्वालिह करने वालों के लिए कभी खत्म न होने वाले अज्र की बशारत दी है। फरमाया कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाती, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, फलाहू अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए अल्लाह के पास ऐसा अज्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। यहां मैं न तो अपनी तकरीर में पूरे ईमान का खुलासा कर सकता हूं और न अमले स्वाले पर मुस्तकिल कोई खिताब कर सकता हूं। सिर्फ इतना बताऊं आपको कि ईमान का मौजू कोई छोटा मोटा मौजू नहीं है, बहुत वसी मौजू है। ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं जो ईमान के अंदर दाखिल हैं और जो ये काम करे तो वो ईमान वाला कहलाए। 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, लेकिन मुख्तसर से खिताब में 1 घंटे 1.5 घंटे की खिताब में उन तमाम शाखाओं का जिक्र नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने एक हदीस आपके सामने पढ़ी है जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी में और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर दर्ज किया है। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें ईमान की सिर्फ 3 ब्रांचेस का जिक्र किया है, 3 शाखाओं का जिक्र किया है। ये 3 चीजें हर मुसलमान गौर करे कि हमारे अंदर पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। ये तीनों चीजें, इसमें 2 चीजों का ताल्लुक तो मुआशरे से है और एक चीज जो आखिर में बताई गई है वल हया व शुअबतुम मिनल ईमान, इसका ताल्लुक भी मुआशरे के उस तबके से है जो हमारे मुआशरे का एक जबरदस्त हिस्सा कहलाता है, जिसका ताल्लुक औरतों से है। हालांकि हया का ताल्लुक मर्द से भी होता है, लेकिन वहां मैं थोड़ा सा ख्वातीन के सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन, लोगों ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं। बिज़उन व सबऊन शुअबतन, 70 से ज्यादा। 70 का लफ्ज यहाँ कसरत के लिए बोला गया है। इसका यह मतलब नहीं कि 70 ही शाखाएं हैं, नहीं, बहुत ज्यादा ईमान की ब्रांचेस हैं, ईमान की शाखाएं हैं। 70 का लफ्ज कसरत के लिए बोला गया। जैसे हम और आप किसी को बोलते हैं अपनी जबान में सही से रहो न तो लगाऊंगा भी 50 जूते तुम्हारे, तो ये 50 का जो लफ्ज हमारे मुंह से निकलता है इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें गिन के 50 जूते मारेंगे, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा हम तुम्हें मारेंगे।
अपने आप को सुधार लो, वार्निंग दे रहा हूं, केयरफुल कर रहा हूं, होशियार कर रहा हूं, अपने आप को सुधार लो, संभल जाओ, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे। तो इसके लिए कभी कभी बोल दिया जाता है अभी लगाएंगे तुम्हारे 50 जूते। तो 50 जूतों का मतलब 50 नहीं, कसरत है। ऐसे यहां अल्लाह के नबी ने कहा ईमान की 70 से ज्यादा शाखाएं हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि ईमान की 70 ही शाखाएं हैं, बल्कि ईमान की बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, ईमान के बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं। बस एक अफजल ब्रांच बताता हूं और एक सबसे कमजोर दर्जे की ब्रांच बताता हूं और एक तीसरी चीज आपके सामने रखता हूं। बस इन 3 चीजों को आपके सामने रखना है। पहली चीज आपने बताई सबसे अफजल दर्जे का ईमान क्या है। सबसे अफजल दर्जे का ईमान क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शुअबतन फअफजलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल दर्जे का ईमान है ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना। हम और आप बहुत मामूली जुमला समझ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें क्या लगा मौलाना, थोड़ी सी जबान हिलाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह लो हो गया। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को समझने के लिए अगर जर्जीस अपनी पूरी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर तकरीर करे तो मेरे भाइयों जर्जीस की मौत आ सकती है, उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकम्मल खुलासा और उसकी मुकम्मल तशरीह हम आपके सामने नहीं रख सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह पहले जुमले में नफी है, दूसरे जुमले में इस्बात है। पहले आप सारे खुदाओं का इनकार कर रहे हैं, सारे माबूदाने बातिला का इनकार कर रहे हैं, और इनकार के बाद फिर आप सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, यहां आप सबका इनकार कर रहे हैं। अगर आप ला इलाहा कहकर रुक जाएं तो अभी आप इस्लाम में दाखिल नहीं है, क्योंकि आपने सबका इनकार कर दिया, इसमें अल्लाह का भी आप इनकार कर रहे हैं। ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, फिर आप कह रहे हैं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अब आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। यानी इस्लाम 2 चीजों का नाम है। क्या? पहले तो यह है कि आप सारे खुदाओं का और देवी देवताओं का, यहां तक के बातिल सारे माबूदों का इनकार करें, तमाम झूठे खुदाओं का इनकार करें, ये भी इस्लाम में दाखिल है। और इनकार के साथ साथ एक अल्लाह के माबूद होने का इकरार करें। इन दोनों चीजों के बगैर हम और आप मुसलमान नहीं हो सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ये सिर्फ इकरार नहीं, एक मुआहिदा भी है। आपने अगर कहा है तो उस पर अमल भी करना है, सिर्फ जबान से नहीं कहना, उसको अपने आज़ा और जवाहरे से साबित भी करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला मस्जूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ला मतलूबा इल्लल्लाह। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना, यानी अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मसजूद जिसको सजदा किया जाए, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मसजूद नहीं है, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसूद नहीं है जिसका कस्द किया जाए, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मतलूब नहीं है जिसको चाहा जाए। अगर हम किसी को चाहेंगे तो अल्लाह को, हम किसी का कस्द करेंगे तो अल्लाह का, हम किसी को सजदा करेंगे तो अल्लाह को, हम किसी की इबादत करेंगे तो अल्लाह की। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना। इसलिए कहा सबसे अफजल दर्जे का ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और नाहिये से समझने की कोशिश कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, पढ़ने के बाद
जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। सोचिए अभी 2 मिनट पहले अगर मर गया होता तो कहां जाता। मरने से 2 मिनट पहले उसको कलमा नसीब हो गया और उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब वो कहां जाएगा। 80 साल का बूढ़ा आदमी गुनाह करते करते, कुफ्र और शिर्क करते करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, मरने के करीब है, तौहीद समझ गया और मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। 80 साल का कुफ्र और शिर्क माफ, कलमा पढ़ने के बाद अगर वो मर गया तो जन्नती। ये ला इलाहा इल्लल्लाह 80 साल के गुनाहगारों को भी इस कलमे का इकरार जन्नती बना देता है, और जो इसको पढ़े बगैर मर गया वो जहन्नमी हो जाता है। वो जंग का मामला सुना है, एक जिहाद, एक जंग हो रही थी जंग, और उस जिहाद के अंदर एक सहाबी एक काफिर के सामने खड़े हो गए और उसको कत्ल करने वाले हुए, उसको मारने वाले हुए। उसने तलवार जमीन पर फेंक दी, अपना हाथ उठा लिया। बुखारी के अल्फाज, उस सहाबी ने कहा, उस काफिर ने कहा, तलवार फेंक दी जमीन पर और सहाबी के सामने हाथ उठा दिया और कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इस सहाबी ने देखा कि इसने तलवार फेंक दी, यानी जब हम मारने वाले हुए तो तलवार फेंक दी, यानी मौत को अपने सामने देख रहा तो तलवार फेंक दी। जब देखा कि अब हम मरने वाले हैं तो कलमा पढ़ लिया, मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है। इस सहाबी ने आओ देखा न ताओ देखा, अपनी तलवार खंजर लिया और उस आदमी के पेट में दाखिल कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। कलमा पढ़ने वाला इंतकाल कर गया। जब ये इल्म अल्लाह के नबी को हुआ तो आपने उस सहाबी से पूछा, क्या उसने कलमा पढ़ लिया था? कहा, हां अल्लाह के रसूल। उसने कहा, तुमने सुना? हां, उसने जब कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैंने सुना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लिमा कतलतहू, फिर तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? बुखारी के अल्फाज, जब वो कलमा पढ़ चुका था तो तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? तो सहाबी का जवाब था, अरे अल्लाह के रसूल, वो तो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने अपने सामने मौत देखी तो कलमा पढ़ने लगा। वो मेरी तलवार से बचना चाहता था, इसलिए कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम उसके दिल का हाल कैसे जानते हो कि उसने मौत के डर से पढ़ा या अल्लाह के डर से पढ़ा? तुम्हें कैसे मालूम? आशक़क़ता क़ल्बहू, ये है बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, आशक़क़ता क़ल्बहू, क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था कि वो मौत के डर से पढ़ रहा है या अल्लाह के खौफ से पढ़ रहा है? जब तुझे इस बात का इल्म नहीं था तो तुझे कैसे मालूम? फिर आपने कहा कि कल कयामत के दिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस कलमे के पढ़ने वाले ने जब ये कलमा पढ़ लिया, जब ये कलमा पढ़ते हुए कयामत के दिन उठेगा तो आए मेरे दोस्त, आए मेरे सहाबी, तुम कयामत के दिन इस कलमे को क्या जवाब दोगे? क्योंकि किसी भी कलमा गो मुसलमान का कत्ल इस्लाम में जायज नहीं है। नबी अकरम की सरी और साफ हदीस है, ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलास। कोई भी मुसलमान जो ये कहता हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुसलमान ये कलमा पढ़ता हो उसका खून हलाल नहीं है। ला यहिल्लु दम इम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमा पढ़ता हो ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, और कहता हो मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जो ये कलमा पढ़ता हो उसका खून, उसका कत्ल जायज
नहीं है जब तक कि वो इन 3 कामों में से कोई एक काम न कर ले। इल्ला बिइहदा सलास, इन 3 कामों में से कोई एक काम न कर ले, उसका कत्ल नहीं किया जा सकता। वो 3 काम क्या है? जिनमें से कोई एक काम अगर कर ले तो मुसलमान का कत्ल भी फिर जायज है। वो 3 काम क्या हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, पहला काम शादीशुदा मर्द किसी औरत के साथ जिना करना। कुंवारे लोगों की सजा क्या है जो जिना करें? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर मर्द है तो दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा पत्थर से, और जब तक मर नहीं जाए पत्थर उस वक्त तक मारा जाएगा। वो 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये उसके लिए है जो कुंवारा है, लड़का हो या लड़की। लड़का है तो दौड़ा दौड़ा के 100 कोड़े तो जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा। जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मारा जाएगा, और कुंवारा है उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। मर जाए तो मर जाए, जिंदा रह गया तो ठीक है। कुंवारा लड़का और लड़की है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और 1 साल के लिए शहर बदर कर दिया जाएगा। 1 साल के लिए अपने गांव से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन शादीशुदा मर्द है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 पत्थरों से मारा जाएगा जब तक वो मर ना जाए, रूह ना निकल जाए। लेकिन इसको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। और कोई औरत है तो उसको पत्थरों से दौड़ा दौड़ा के नहीं मारा जाएगा। शादीशुदा औरत है उसको सीने के बराबर दफन करके गाड़ कर उसको मारा जाएगा, ताकि ये इसकी बेहुरमती ना हो, बेपर्दगी ना हो। उस औरत की ये सजा है। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी। लेकिन यहां नहीं, अब बंगाल में सजा मत देना कि कोई शादीशुदा आदमी जिना कर ले तो आप उसको कत्ल कर दें। आप नहीं मारेंगे उसको। इस्लामी हुकूमत जहां होगी, जहां इस्लामी कानून का निफाज होगा, सऊदी अरब वगैरह के अंदर आज भी सजा दी जाती है। 100 कुंवारे हैं तो कोड़े मारे जाते हैं, और शादीशुदा है तो उसको अब कत्ल कर दिया जाता है, पत्थरों से नहीं मारा जाता। अब उसकी गर्दन ही उड़ा दी जाती है। मकसद ये है कि वो जल्दी से खत्म हो जाए, मर जाए। हालांकि राज ठाकुरे ने तो कहा था मुंबई की सरजमीन पर, बाल ठाकुरे जी के भतीजे ने, कि पत्थरों ही से मारना चाहिए, इस्लामी सजा देनी चाहिए बलात्कारियों को। इस्लाम ने जो ये सजा मुतय्यन की वो बिल्कुल ठीक सजा मुतय्यन की है। हर बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार डालना चाहिए, और पूरी पब्लिक को इजाजत देनी चाहिए कि वो पत्थरों से मारे। मेरे भाइयों, इस्लाम की सजा को आज इस्लाम के दुश्मन भी अब पसंद करने लगे हैं, और वो भी मानने लगे हैं कि यही सजा दी जानी चाहिए। तो अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा अगर कोई जिनाकार जानी है तो उसकी जान ली जा सकती है, उसका खून हलाल है। और दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन नफ्सु बिन नफ्स, नफ्स के बदले में नफ्स, जान के बदले में जान। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है तो फिर बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसको भी मारा जाएगा, यानी खून के बदले में खून। अगर ये मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन कातिल है तो बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसकी भी का भी खून हलाल है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई अल-मफारिक वत्तारिकु लिदीनिही, अल-मफारिकु लिल-जमाअह, दीन छोड़ने वाले। देखिए, आप गैर मुस्लिम हैं, आपके ऊपर तलवार रखकर आपसे नहीं कहा जाएगा इस्लाम लाओ, ये गलत है। कोई जबरदस्ती आपको मुसलमान नहीं बना सकता। अगर आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है, पढ़ लिख कर समझ कर आप इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो गए, तो फिर अब आपको छोड़ने की इजाजत नहीं है। या तो आप लाए नहीं, आप इस्लाम न लाएं, जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपको इस्लाम के महासिन और खूबियां अच्छी लगी और आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब आप छोड़ नहीं सकते। अगर इस्लाम कबूल करने के बाद कोई शख्स दीन को छोड़ता है, मजहब को छोड़ता है, तो फिर इस आदमी का भी कत्ल जायज है, इस आदमी का भी खून बहाना जायज है, इस आदमी की भी गर्दन उड़ाना जायज है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, इजाज़त नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जुमला आपने फरमाया शक़क़्ता क़ल्बहू, तूने क्या उसके दिल को चीर के देख लिया था?
मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी इंसान को जन्नती बना देता है, चाहे कितना गुनाहगार हो। और अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने से पहले मर गया तो वो जहन्नमी हो जाता है। मेरे भाइयों, आप देखें अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि यहूदी बच्चा बीमार है। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी उस बच्चे की इयादत करने के लिए जाते हैं। उस बच्चे की इयादत, यहूदी बच्चा नबी की खिदमत करता था, वो इस्लाम लाना चाहता था लेकिन अपने बाप के डर से इस्लाम नहीं लाया। वो बच्चा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद नहीं रही। अल्लाह के रसूल उस यहूदी बच्चे को देखने के लिए उसके घर चले गए। उसके बाप ने अंदर आने की इजाजत दी। आप उस बच्चे के सर के पास बैठ गए। आपने उस बच्चे की हालत देखी। उस बच्चे की हालत आपके ऊपर बोझ बन रही थी, गिरा गुजर रही थी। आप समझ गए कि ये बच्चा सांसें ले रहा है, बचेगा नहीं। आपको फिक्र हुई 12 साल का बच्चा है, इस हाल में मर गया तो कहां जाए। आपने उस बच्चे से कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह या गुलाम। आए मेरे खादिम, आए खिदमत करने वाले मेरे साथी, आए गुलाम, आए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जबान से कह दो। उस बच्चे ने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा और उसके बाद में अपने बाप को देखने लगा। गोया कि वो ये चाह रहा था कि मेरे बाप अगर खुश हों तो मैं इस्लाम ले आऊं, मैं कलमा पढ़ लूं। उसने अपने बाप का चेहरा देखा। बाप समझ गए कि मेरा बेटा मेरी परमिशन चाहता है। जिंदगी भर हम उसको डांटते रहे, वो इस्लाम की खूबी नबी की बात करता था तो मैं डांट देता था, लेकिन आज भी मरने से पहले मेरे बच्चे का दिल मेरे अपने नबी के ऊपर, उस रसूलुल्लाह के सामने बैठकर भी नबी का चेहरा देख रहा उन्हीं की तरफ है। तो कहने लगे उसके बाप, बेटा अबुल कासिम की इताअत करो, तुम इनकी बात मान लो, तुम्हारा भी तो दिल यही था ना, बात मान लो। जैसी बाप की तरफ से परमिशन मिली, उस बच्चे के मुंह से जुमला निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ लिया। और इत्तेफाक देखिए आप, जैसे ही उसकी जबान से कलमा निकला उसकी रूह भी निकल गई, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा, यकीन कर लिया इस बच्चे का इंतकाल हो गया। आप बैठे थे, खड़े हो गए और आसमान की तरफ नजर डाली और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम की आग से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम से बचा लिया। अनक़ज़हु अनिन नार, जहन्नम से बचा लिया। 12 साल तक वो बच्चा कुफ्र और शिर्क की दलदल में था और मरने से पहले उसको कलमा नसीब हो गया। कलमे के पढ़ने पर नबी अकरम ने फरमाया, उस अल्लाह की तारीफ बयान होनी चाहिए जिसने इस बच्चे को आग में जलने से बचा लिया। देख रहे हैं, अस्वद का वाकया आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर के किलों पर हमला किया और फतह करते चले गए तो एक और किला था जिसको किला खैबर कहा जाता था, उसका मुहासरा कर लिया, उसको घेर लिया चारों तरफ से और बाहर खेमा डालकर बैठ गए। उस खैबर, उस किले का रहने वाला एक यहूदी था जिसका नाम अस्वद था। वो बकरियां चराने के लिए बाहर निकला था। उस बकरियां चराने के बाद जब वो बाहर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसने पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा से कि मैं आपके नबी से, आपके रसूल से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा दीन पेश करते हैं। बताया कि वो खेमा जो डला हुआ है उसी खेमे के अंदर मौजूद हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा था, पूरे अरब का बादशाह मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करने वाला एक मामूली खेमे में रहेगा, एक मामूली पर्दे में रहेगा।
वो गया, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि जमीन पर एक चटाई बिछी हुई है और अरब का बादशाह उस चटाई के ऊपर बैठा हुआ है। ये उनके पास जाता है, इस वक्त कहता है कि आप क्या तालीम देते हैं, आपका दीन क्या है? अल्लाह के नबी ने बताया कि मेरा दीन ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए, उसके अलावा किसी के सामने सजदा न किया जाए, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे बताए हुए तरीके पर लोग चलें, मैं जो भी बताता हूँ अल्लाह के हुक्म से बताता हूँ। उस आदमी को आपकी बातें अच्छी लगी, कहा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी बात मान लूं और इस्लाम ले आऊं तो मेरे लिए क्या है? आपने फरमाया अगर इस्लाम ले आते हो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और मैं तुम्हें अपने सीने से अपने गले से लगाऊंगा। उसने कहा कि आप मुझ जैसे देहाती को गले से लगाएंगे? मेरे जिस्म पर मैला कुचैला कपड़ा है, बदबू आती है मेरे जिस्म से, और आप मुझे सीने से लगाएंगे? आपने कहा इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद ऊंच नीच कहाँ रहती है? हम आपको कलमा भी पढ़ाएंगे, इस्लाम कबूल भी कराएंगे और आप तो मेरे भाई भी हो जाओगे। उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया, कहने लगा अल्लाह के नबी अब क्या काम करूं? आपने कहा नमाज का वक्त नहीं कि मैं तुझसे कहूं नमाज पढ़ ले, रमजान का महीना नहीं कि मैं तुझसे कहूं रोजा रख ले। हाँ, एक काम हो रहा है, बॉर्डर पर जिहाद के लिए हमारे सहाबा गए हैं, तुम भी जिहाद में शामिल हो जाओ। कहने लगा मेरे पास बकरियां हैं यहूदियों की, इन बकरियों को मैं क्या करूं? आपने फरमाया इन बकरियों को शहर के दरवाजे तक छोड़ दो, वहां से ये बकरियां अपने अपने घर चली जाएंगी। कहा अल्लाह के नबी जंग के अंदर तो यहूदी और ईसाइयों का माल लूटना भी जायज है, ये माल हमारे पास मौजूद है, इसको अपना माल क्यों नहीं बना लेते हैं? हम जिहाद करने जा रहे हैं तो यहूदियों का ये माल हमारा माल हो गया है। आपने फरमाया नहीं, वो यहूदी जिनकी बकरियां तुम चला रहे हो वो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए नहीं गए और हम बदअहदी नहीं करते हैं। जिहाद में तुम जाओ लेकिन लोगों की अमानतें पहले उनके पास पहुंचाओ। हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा। उस असवद ने बकरियां पहुंचा दी, बकरियां चली गई। हाँ ठीक, अल्लाह ताला उनको शिफा फरमाए। तो मेरे भाइयों बकरियां अपने अपने घर चली गई। अल्लाह के नबी ने असवद से कहा तुम जिहाद के लिए चले जाओ। वो जिहाद के लिए गया और जिहाद में जाकर वो शहीद हो जाता है। ये असवद वहां जाकर कत्ल कर लिया जाता है, शहीद हो। अल्लाह के नबी जख्मी और शहीदों का मुआयना करने के लिए जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश के पास कुछ लोग जमा हैं। आप वहां गए, आपने कहा क्या मामला है मेरे सहाबियों, मेरे साथियों, क्या मामला है? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल एक आदमी है जो कत्ल हो गया है, हम इसको जानते नहीं है कहाँ का रहने वाला है, हमें मालूम नहीं है ये कौन है, हम इसकी लाश का क्या करें, हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये आदमी कौन है। आपने उसकी शक्ल को देखा, फरमाया तुम इसे नहीं जानते हो लेकिन मैं इसे जानता हूँ। ये वो शख्स है जिसने एक भी कोई नेक काम नहीं किया, एक वक्त भी अल्लाह को सजदा नहीं किया, एक वक्त का की नमाज इसको नसीब नहीं हुई, एक टाइम का सजदा इसको नसीब नहीं हुआ, एक भी रुपया अल्लाह की राह में इसने खर्च नहीं किया, इसने कोई नेक अमल नहीं किया। ये इस्लाम लाया और सीधे जिहाद में शामिल हो गया और यहाँ कत्ल हो गया। मेरी निगाहें देख रही हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि अल्लाह के फरिश्ते इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर रहे हैं और इसको अर्को गुलाब और चंदन से नहला रहे हैं, मुश्को अंबर से इसको गुस्ल दे रहे हैं, नहला रहे हैं। मेरी निगाहें देख रही हैं, यानी इसने अमल कुछ नहीं किया और इसको अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो कहां चला गया? जन्नत उसको नसीब हो गई। और सोचो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पहले गया होता तो क्या हाल होता इसका, कहां जाता? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, कलमा पढ़ लिया, जन्नत में चला गया। और इसके बरक्स एक और वाकया सुन लो, इसके उल्टे एक और वाकया सुन लो। अबू तालिब पूरी जिंदगी नबी अकरम की सेवा करते रहे, नबी अकरम को दुश्मनों से बचाते रहे, कुफ्फार से,
की से मदद करते रहे नबी अकरम की। जब भी कोई कबीला नबी के खिलाफ खड़ा होता तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते और उनकी मदद करते। पूरी जिंदगी अबू तालिब ने उनकी मदद की, पूरी जिंदगी। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और अकेले बैठे थे चचा अबू तालिब। तो अल्लाह के नबी ने अपने चचा से कहा, अरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी। आए मेरे चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मेरे कान में कह दीजिए, जोर से मत पढ़िए। आपको डर है जोर से पढ़ूंगा अबू जाल सुन लेगा, अबू लाभ सुन लेगा, दूसरे काफिर, फिर आप पे तंज और ताने मारे जाएंगे। नहीं, आप मेरे कान में पढ़ लीजिए, आगे मैं निपट लूंगा, अल्लाह से सिफारिश मैं करवाऊंगा। हैं, आपने मेरी कितनी मदद की, मैं अल्लाह से सिफारिश करा दूंगा आपकी। आप मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अबू तालिब ने कहा, भतीजे, मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूँ जो दीन पे मेरा बाप अब्दुल मुत्तलिब मरा था। मैं आखिरी वक्त में मौत के डर से और दुश्मनों के तानों के डर से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। कलमा नहीं पढ़ा अबू तालिब ने, और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े मर गए, इस दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी ने अबू तालिब के मरने के बाद भी दुआ की कि अल्लाह, मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, तू इनको बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया, किसी मोमिन के लिए ये जायज ही नहीं है कि वो किसी काफिर के लिए दुआ करे। आपका चचा हालत कुफ्र में मरा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौके पर मैं आपकी दुआ भी कबूल नहीं करूंगा। आपके चचा को जहन्नम में जाना होगा, अबू तालिब को जहन्नम में जलना होगा, क्योंकि वो बगैर कलमा पढ़ा हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ है। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, लेकिन कहां गया? जहन्नम में। क्यों? क्योंकि उसको कलमा नसीब नहीं हुआ। कुल क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कौलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये अफजल दर्जे का ईमान है। हम मुसलमान गौर करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कितनी इज्जत करते हैं। और आप अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र यह है कि आदमी अपनी जबान से उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र है। अल्लाह नबी फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और सारी जमीन और आसमान तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए और तराजू उठाई जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा, जमीन और आसमान का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना को समझो और उसकी कद्र करो। दूसरी चीज बताई है वो अदना, सबसे निचले दर्जे की नेकी, निचले दर्जे का ईमान। ये तो अफजल हो गया, सबसे अफजल बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदना, सबसे नीचे दर्जे का ईमान, इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना, रास्ते से हर उस चीज को दूर कर देना जो इंसान को तकलीफ देती है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, कोई भी चीज जो आम लोगों को तकलीफ दे, इसको जमीन पे डालना, फेंकना, ये भी बायसे गुनाह है। अगर उसका हटाना बायसे सवाब है तो उसको जमीन पर फेंकना बायसे गुनाह भी। जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर आप हटाइए, आपको सवाब मिलेगा, ईमान का हिस्सा है। लेकिन जमीन के बीचों बीच में आप पत्थर फेंक रहे हैं जानबूझकर, तो आपको गुनाह भी पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ऊपर कयामत तक जितनी नेकियां होना थी, सारी नेकियां मेरे सामने पेश की गई और जितने गुनाह होने थे वो सारे गुनाह मेरे सामने पेश किए गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सारी नेकियां और सारे गुनाह हमारे सामने पेश किए गए। कितना बड़ा रजिस्टर होगा वो, कितना बड़ा रजिस्टर होगा। कयामत तक पैदा
होने वाली और होने वाली नेकियां नबी अकरम को दिखाई गई और कयामत तक होने वाले गुनाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताए गए, ये गुनाह है। आपने फरमाया उसमें मैंने सबसे हल्की नेकी ये देखी है कि रास्ते से आप कोई पत्थर को, कोई सबसे नुकसान पहुंचाने वाली और तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दें। इस नेकी को भी उस रजिस्टर में दर्ज देखा मैंने। ये सबसे हल्की नेकी है, रास्ते से कांटा हटा देना, रास्ते से पत्थर हटा देना। मैंने इस नेकी को भी उसमें लिखा हुआ देखा। और सबसे हल्की बुराई भी, सबसे हल्का गुनाह भी मैंने उस रजिस्टर के अंदर देखा। सबसे हल्का गुनाह मैंने ये देखा कि कोई आदमी मस्जिद के अंदर कोई गंदी चीज को देखे, थूक, मस्जिद के अंदर थूक देख ले और देखने के बाद भी उसको साफ ना करे। तदफन का लफ्ज है, उसको दफन कर दो। उस जमाने में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, इसलिए उस थूक के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। आज जमाने में मस्जिदें पक्की हैं, इसलिए दफन का मतलब होगा साफ करना, यानी जब तक कि उसको साफ ना कर दिया जाए। यानी मस्जिद में पड़ा हुआ कोई तिनका, मस्जिद में पड़ा हुआ कोई छिलका, मस्जिद में पड़ा हुआ कोई गंदी चीज या थूक वगैरह, हालांकि थूक पाक है लेकिन फिर भी उस थूक को साफ कर दिया जाए। ये सबसे कमजोर और हल्की बुराई मैंने इस गुनाह को भी उस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ देखा है। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को दूर करना चाहिए हमें। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देना, अब लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है, ये सब तकलीफदेह चीजें हैं। रमजान के महीने में रात के 2 बजे उठ जाना, माइक पकड़ के ऐलान करना, रोजा रखने वाले भाइयों उठो, सहरी उठो, माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं। ये सारी चीजें गुनाह हैं। क्यों? आप सवाब समझ के करते हैं, गुनाह है क्योंकि आप दूसरों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कहो रोजे के लिए उठाना क्या गुनाह है? आप पर रोजा फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी थी उठना, आप उठिए। उन औरतों को क्यों उठा रहे हो जिनके पेट में बच्चा है? शरीयत ने जिनको रुख्सत दी है कि तुम पेट में हमल है, बच्चा है, तुम्हारे ऊपर से रोजे की रुख्सत है जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। तुम उन औरतों को क्यों उठा रहे हो जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं? अल्लाह के नबी ने उनको रुख्सत दी है। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर वो डरती हैं कि हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा तो वो भी रोजा छोड़ सकती हैं, रोजे के लिए रुख्सत दी है। आप जब उठा रहे हैं तो उन औरतों की भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन बूढ़ों की नींद में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिस बेचारे को बड़ी देर से नींद आई है, अभी डिप्रान टेबलेट खाया है, डॉक्टर की दी हुई दवा से अभी उसको नींद आई थी, आपने माइक पकड़ के जगा के उसको बेदार कर दिया। अब बेचारा पूरी रात बिस्तर पे तड़प रहा, उसको नींद नहीं आ रही है, आपने डिस्टर्ब करके उसको उठा दिया। जबकि वो बूढ़ा दाइमुल मरीज है, उसको शुगर है, उसको ऐसी बीमारी है जो मौत के साथ जाएगी, उसके ऊपर रोजा ही नहीं है। वो एक फिदिया खिलाएगा, एक मिस्कीन खिलाएगा, आपने उसको भी बेदार कर दिया है, आप उसको भी जगा रहे हैं, आप बच्चों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इसको सवाब का काम समझ के कर रहे हैं। गलत है मेरे भाइयों, आप पे रोजा फर्ज है। आप अलार्म लगाइए, आप मोबाइल में अलार्म लगाइए, घड़ी में अलार्म लगाइए, आप उठिए, नमाज पढ़िए। तकलीफ आपको एक बात बता दूं, बहुत जबरदस्त हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो लोग पहली सफ में हाजिर होने के लिए लड़ेंगे, कुरानदाजी डालेंगे, पर्चियां फेंकी जाएंगी, जिसका नाम निकलेगा वो पहली सफ में जाएगा। लोग लड़ेंगे, किताल करेंगे। आप अंदाजा लगाइए पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला सफ़िल अव्वल। ये अल्लाह ताला ने नबी के बारे में कहा कुरान में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी। अल्लाह और फरिश्ते नबी पर रहमतें भेजते हैं, नबी पर रहमतें भेजते हैं, फरिश्ते दुआएं करते हैं। ये नबी के बारे में कहा, और अल्लाह के नबी ने ये जुमला पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए कहा। क्या कहा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला सफ़िल अव्वल। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते दुआएं देते हैं उस आदमी को जो पहली सफ में नमाज पढ़ता है।
लेकिन इसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनिए कितना सवाब है पहली सब में, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों, इसके बाद फौरन अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स पहली सफ में जा रहा है लेकिन देखता है कि जगह तंग है, मैं जाऊंगा तो आगे वाली सफ में और तंगी हो जाएगी, लोगों को दुश्वारी हो जाएगी, मेरे जाने की जगह नहीं है या थोड़ी सी है लेकिन उसमें मैं आ नहीं पाऊंगा, और वो लोगों को तकलीफ से बचाना चाहता है और वो दूसरी या तीसरी सफ पे नमाज पढ़ लेता है, तो अगर इस नियत से कि आगे वाली सफ के लोगों को तकलीफ ना हो, अगर वो दूसरी या तीसरी सफ पे नमाज पढ़ता है तो उसको अगली सफ पे नमाज पढ़ने वाले से भी दुगना आसान, उसके लिए दोहरा है, इसलिए कि ये किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। ये है इस्लाम के अंदर एक मुसलमान की अहमियत, ये है उसका मिजाज इस्लाम का। हम रास्ते में कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, हम रास्ते में केले के छिलके डाल देते हैं, हम पत्थर फेंकते हैं, क्या क्या हम रास्ते में करते हैं। कुछ नहीं तो हमारे घर के बाहर जाने का रास्ता है, हमारी बेटी की शादी, हमने शामियाना लगा दिया, शादी कर रहे हैं, अब लोगों को 2 किलोमीटर दूर से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये सारी चीजें तकलीफ देने के जिम्न में आती हैं। मेरे भाइयों, हम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। तकलीफ देना ये ईमान की निशानी नहीं है। तकलीफ दे चीजों से बच जाना और लोगों को बचा लेना, यह है अदना दर्जे का ईमान। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरी चीज, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी एक ईमान का शोबा है। शर्म और हया अगर किसी इंसान के अंदर है तो इंसान और जानवर में फर्क है। हया निकल गई तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों, जानवरों को सड़क पे आप देख लो, रोड पे आप देख लो, एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ने लगता है, शर्म नहीं है उन जानवरों के अंदर। यही शर्म हया इंसान के अंदर बाकी है, जो अपनी बीवी के साथ तखलिए में अकेले में रात गुजारता है, क्योंकि हया है उसके अंदर। और यही हया इंसान को जानवर से मुमताज करती है, अलग करती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शित, अगर तेरे अंदर से शर्म निकाल ली जाए तो फिर जो तेरा दिल में आए वो करे, जो तेरे दिल में आए वो कर। यानी जब शर्म ही नहीं रही तो जो चाहोगे वो करो। शर्म व हया थी कल तक हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब बाजार जाती थी तो उनके गालों को, उनके चेहरों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था। और आज दुपट्टे उतर चुके हैं, बाल खुले हैं, और हमारी अपनी जवान बेटियां आज टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर कमर मटकाती हुई और डांस करती हुई नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि शर्म और हया निकल। जब शर्म और हया नहीं रहेगी तो जो तेरे दिल में आएगा वो करेगा। शर्म और हया जरूरी है। वेस्टर्न कल्चर ने, पश्चिमी सभ्यता ने, मगरबी तहजीब ने आज हमारे बेटियों को कहां पहुंचा दिया। शर्म और हया तो नबी के अंदर भी इतनी थी। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपने घर में थे, लुंगी पहने हुए थे और लुंगी बीच से खुली हुई थी, घुटने ढके थे लेकिन लुंगी बीच से खुली हुई थी। अबू बकर आए, आपने इजाजत दी, आप लेटे रहे, लुंगी बीच से खुली रही। उमर फारूक आए, आपने उनको भी इजाजत दी, आप लेटे रहे, लुंगी खुली रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान आए, बताया उस्मान है। अल्लाह के नबी ने कहा उनसे कहो थोड़ा सा रुक जाएं दरवाजे पर, अभी मैं इजाजत देता हूं। उसके बाद आप बैठ गए, संभल गए और आपने दोनों लुंगी के किनारों को आपने समेटा और आपने अच्छी तरीके से अपने आप को ढांका। उसके बाद कहा उस्मान आ जाओ। जब उस्मान गनी अंदर आए और तीनों लोग जब बाहर चले गए बातचीत करके, तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बू आए, आप लेटे रहे,
अबू बकर उमर आए तो आप लेटे रहे, लेकिन मैंने देखा जब उस्मान आए तो आपने उनको आने की इजाजत बाद में दी। पहले आप सही से बैठ गए, अपनी लुंगी को समेट लिया और आपने बिल्कुल अपने आप को ढांक लिया और आप बैठ गए। ऐसा क्यों? फरमाया, आयशा, उस्मान वो हस्ती है जिसे देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों ना हया करूं? उस्मान से मैं क्यों ना हया करूं? उस्मान वो हस्ती है कि जिसको देखकर फरिश्ते भी हया करते हैं, तो मैं क्यों ना हया करूं? मेरे भाइयों, हया तो मर्दों की भी जीनत है, फिर औरतों को हया कितनी ज्यादा करना चाहिए, औरतों को हया में कितना ज्यादा आगे होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, आप देख लीजिए, औरत के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना जायज है, हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि औरत का अपने घर में नमाज पढ़ना उसके मस्जिद में जाने से बेहतर है। घर के आंगन में नमाज पढ़ना मस्जिद से बेहतर है, और घर की कोठरी में नमाज पढ़ना आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और घर के मखसूस कमरे में जहां वो अपने शौहर के साथ रहती है, कोई आना जाना किसी का नहीं होता, वो उस कोठरी में नमाज पढ़ती है, तो बाहर के दालान से बेहतर है। यानी औरत जितना अंदर रहेगी और जितना मर्दों की नजरों से दूर रहेगी, उतना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। आप अंदाजा लगाइए, औरत को नमाज पढ़ने जाने से मस्जिद में कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमनऊ अमा अल्लाह अन युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर औरतें मस्जिद में जाने की इजाजत मांगे तो दो, तुम उनको रोक नहीं सकते हो। लेकिन इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं कि औरतों का घर में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, दालान में नमाज पढ़ना बेहतर है। फिर आपने कहा कोठरी में नमाज पढ़ना दालान से बेहतर है, और अपने मखसूस कमरे में नमाज पढ़ना कोठरी में नमाज पढ़ने से भी ज्यादा बेहतर है। आप अंदाजा लगाइए, ये औरत की शर्म हया ही तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम जब भूल जाए, रुकू के बजाय सजदे में चला जाए, एक रुकू के बजाय दो रुकू कर ले, तो मर्द क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। आगे जो लोग लगे हैं, अगर इमाम भूल जाए तो वो याद दिलाएंगे सुभान अल्लाह, यानी आप भूल गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर याद दिलाएंगे। लेकिन अगर औरतें पीछे सफ में मौजूद हैं और वो मालूम है उनको कि इमाम भूल गया, तो औरतों को सुभान अल्लाह जोर से बोलने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो तस्फीक करेंगी, ऐसे अपने हाथ से ताली बजाएंगी इस तरीके से, और इनकी आवाज सुनकर इमाम समझ जाएगा कि मैं भूल गया। ये औरत की शर्म और हया के पेश नजर औरत को इतनी भी इजाजत नहीं दी कि तुम सुभान अल्लाह कहो, अल्लाहू अकबर कहो। हो सकता है कि तुम्हारी बारीक सुरीली मीठी आवाज से मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मर्दों के दिलों में वसवसे पैदा हो जाएं, उनके ईमान में कमजोरी पैदा हो जाए। जब सुभान अल्लाह कहने की इजाजत जोर से मर्दों के सामने नहीं दी है, तो डांस करने की, गाना गाने की, कव्वालियां पढ़ने की स्टेजों पर आकर मेरे भाइयों, वो सब चीजें जो आजकल नेता नगरी में होती है, प्रचार प्रचार, वो सब इसमें शामिल है। इन तमाम चीजों की इजाजत शरीयत कैसे दे सकती है? हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मर्द की सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे आगे है, और औरत की सबसे अफजल सफ वो है जो सबसे पीछे है। यानी एक मर्द की सफ लगी है, उसके पीछे को और एक और एक और 5 सफ़े, उसके बाद पर्दा पड़ा है, फिर औरतों की 5 सफ़े लगी हुई हैं, तो औरतों की पिछली वाली सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल है। क्यों? क्योंकि जो औरत जितना पीछे वो मर्दों से उतना ही दूर है। इस दूरी की वजह से फरमाया कि औरत की पिछली सफ सबसे ज्यादा बेहतर है। और एक और चीज आपको बता दूं, निकाह होता है, सबका ही होता है, जो जवान है, बालिग है, निकाह। लड़की का जब निकाह होता है तो मर्द को तो कहना पड़ता है, फला इतने इतने रुपए मेहर के बस फला की बेटी को मैंने आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया, तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने कबूल किया। लेकिन लड़की से जब पूछा जाता है, पहले लड़की से पूछा जाता है कि फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है?
आजकल तो जहालत है, जबरदस्ती कहलवाते हैं। लड़कियां बैठी होती कोहनी मार मार के कहती बोल दे हाँ मैंने कबूल किया, और जब तक वो बोल नहीं देती और वकील और गवाह सुन नहीं लेते तब तक उसका निकाह नहीं माना जाता। ये भरी जहालत है। आप होते कौन है लड़की से जबरदस्ती कहलवाने वाले कि मैंने निकाह कबूल किया? अल्लाह के नबी ने फरमाया उससे एक बात पूछा जाएगा, सिर्फ इजाजत ली जाएगी, फला के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, वो लड़का तुम्हें कबूल है, मंजूर है? इज़्नुहा सिमातुहा, अगर वो लड़की खामोश रह गई तो यही उसकी इजाजत है। अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं लड़की की खामोशी इजाजत है, और आप जबरदस्ती कहलवा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा खामोशी उसकी इजाजत है, यानी लड़की को उस मौके पर भी यही कहा गया है कि अगर वो नहीं बोल रही है तो उसको जबरदस्ती मत करो, क्योंकि वो शर्मीली होती है, हयादार होती है, उसकी खामोशी को इजाजत समझो। ये है मौलाना जर्जीस के सामने भी अगर नहीं बोल रही है उसके साथ तुम्हें निकाह कबूल नहीं बोल रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो हया हाली है। जर्जीस साहब नहीं कह सकते मैं सुना नहीं, मैं वकील हूँ मैंने सुना नहीं, मैं गवाह बन के आया हूँ मैंने सुना नहीं। जब तक मैं सुन नहीं लूंगा तब तक कैसे? जाहिलो, लड़कियों को अल्लाह ने जब इजाजत जोर से कहने की के लिए हुक्म नहीं दिया, मजबूर नहीं किया और रसूल ने, तो तुम कौन होते हो जबरदस्ती कहलवाने वाले? इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश रह गई तो समझ लो कि उसने निकाह कबूल कर लिया है। उससे दस्तखत कराइए, पढ़ी लिखी है तो, और आइए और लड़के का निकाह पढ़ा दीजिए, हो गया। बस मेरे भाइयों, ये है निकाह। ना लड़कियां कहलवाएं ना कोई और। लड़की, कुंवारी लड़की के लिए ये हुक्म है ही नहीं कि वो जबरदस्ती बोले। अगर बोल देती है तो ठीक है, अगर नहीं बोलती है तो ये उसकी शर्म और हया का तकाजा है। नहीं बोल रही है उसके लिए दुआ करिए, अल्लाह इसको ऐसे ही शर्म वाला बनाए रखे और समाज और सोसाइटी के लिए शर्मीली मिजाज बनाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तीन चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये ईमान है, ईमान, और तीन शाखाएं। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना, और तीसरी चीज हया, शर्म हया जो औरत का जेवर है। हमें इन तीनों चीजों को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ इलाहुल आलमीन खताओं को माफ फरमाए, हमारे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने की और समझकर उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, उसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाह हम तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के लिए रहमत बनाए और हमारे माशरे और समाज में शर्म हया को कूट कूट के पैदा फरमा दे। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।